कराची में 1 घंटे से भी कम बारिश से 18 अमवात, तूफ़ानी हवाओं और कड़कते बादलों के साथ बारिश से बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से 13 अमवात, 3 अफराद ज़ख्मी। लांडी और कोरंगी में दीवार, छत और दरख्त गिरने से 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद मारे गए। यारोगोट में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स चल बसा। बारिश से कई मकामात पर छतें, बिल बोर्ड्स उड़ गए, दरख्त उखड़ गए। हब रिवर रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर निशेबी इलाके ज़ेर आब। शहर के बड़े हिस्से में बिजली का निज़ाम भी कई घंटे दरहम बरहम। मच्छरों की बहुतात के सबब लोगों के लिए रात काटना अजाब। ईद की ख़रीदारी पर निकले शहरियों को भी शदीद दुश्वारी का सामना। बल्दिया मवाज गोट में दीवार गिरने से दबकर हलाक अफराद नशई थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नशई अफराद बारिश से बचने के लिए इमारत में जमा हुए थे। वज़ीर आला सिंध का बल्दिया मवाज गोट वाक़े का नोटिस, ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मवाज गोट का दौरा। वज़ीर दाखिला सिंध की मवाज गोट से मनशियात के खात्मे की हिदायत। कहा, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मवाज गोट वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, शहर में सफाई और नकासियाब बेहतर बना रहे हैं। हैदराबाद में भी बारिश, शहर के निशेबी इलाकों में पानी जमा। 400 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मकली, ठट्ठा और गिरदोनवा में गर्द आलू तूफ़ान और हल्की बारिश। हब के इलाके साकरान में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी। तूफ़ानी हवा के बायस हब रिवर रोड पर साइन बोर्ड गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ज़िला हब और लसबेला में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ आर्ज़ी तौर पर रोक दिया। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। ईद उल फ़ितर के एहतराम और बरादर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी गई। सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने कार्रवाइयाँ रोकने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस दौरान सरहद पार हमला, दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि काबुल में हदफ अफ़गान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफ़गान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान के अफ़गान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, उन्हें तो ख़ुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। इसराइल की जानिब से ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड में गैस तनसीब पर हमले का इंतकाम। कतर के रास अल फ़ान सनती शहर पर हमला, तनसीब में आग भड़क उठी, शदीद नुकसान पहुँचा। रास अल फ़ान पोर्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट तनसीब कायम है। LNG सप्लाई मुतासर होने का खदशा। ईरान की जानिब से रियाद पर भी बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले, 4 बैलिस्टिक मिज़ाइलों को दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। मिज़ाइलों का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने कहा कि रियाद में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खलीजी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरने से 4 अफराद ज़ख्मी हुए। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। इसराइल का ईरान की साहिली जनूबी पारस फील्ड में गैस तनसीबात पर हमला। 25,000 मिलियन मकब फीट से ज़ायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। ईरान का साउथ पारस गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हमले का फिलफौर जवाब देने का ऐलान। खित्ते की उन तमाम तेल तनसीबात को अपना हदफ करार दे दिया जो अमरीकी कंपनियों की मिल्कियत हैं, यहाँ उनके ज़ेर इंतज़ाम चलाई जा रही हैं। ईरान का सऊदी अरब की
सामर्फ रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का भी ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड और कतर की रास अल फान रिफाइनरी और मसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी निशाने पर रख लिया। ईरान के सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करने के सबब बनेंगे, दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। कतर ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने ईरान की साउथ बारस फील्ड से मुंसलिक तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया, जो कतर के नॉर्थ फील्ड की तोसी है। अपने बयान में कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। मुत्तहदा अरब अमारात का भी ईरान और कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले पर तशवीश का इजहार। जारी बयान में कहा कि ईरान में वाक़ पारस जनूबी फील्ड कतर की शुमाली मैदान से मुंसलिक है। इसराइल का इस फील्ड को निशाना बनाने आलमी तवानाई के लिए संगीन ख़तरा है। मुत्तहदा अरब अमारात का अहम तनसीबात को निशाना बनाने से मुकम्मल गुरेज करने पर जोर। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल खतीब शहीद हो गए। ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट पर हमला। प्लांट के अहाते में गिरने वाले प्रोजेक्टाइल से प्लांट महफूज रहा। हमले का कोई रुकन ज़ख्मी नहीं हुआ। ईरान ने वाक़े से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग का नया मरहला शुरू कर दिया गया है। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला करके अमरीकी कंपनियों से जुड़ी तनसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर किया गया। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को अलग अलग टेलीफोन। तीनों रहनुमाओं के साथ टेलीफोनिक राबते में खित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की तवानाई तनसीबात पर मज़ीद हमले न किए जाएं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप समझते हैं कि ईरानी तेल तनसीबात पर हमले के बाद मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं। तेल तनसीबात पर हमलों से ईरान को पैगाम पहुँच चुका। अमरीकी अखबार का कहना है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखी तो ट्रंप मज़ीद हमलों का हुक्म दे सकते हैं। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन ने कहा, इसराइली कार्रवाइयों के नताइज तबाहकुन और तवील जंग का ख़तरा बढ़ा रहे हैं। लबनान में झड़पों से अब तक सैकड़ों अफराद जाँ बहक और लाखों बेघर हो चुके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ख़ाक़ान फ़िदान से मुलाकात। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हुई। तुर्की वज़ारत ख़ारजा ने मुलाकात की तस्वीर भी जारी कर दी।